हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट आप लोग मूवी में देखते हैं कि उस पे बड़ा पेट डायलॉग होता है मूवी का कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और आज वही स्थिति हम लोग के 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के जजमेंट की हो गई है। आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से ये मैटर चलता आ रहा है और इस बीच में पूरी लोअर जुडिशरी का रिक्रूटमेंट जो है वो ठप पड़ा हुआ है। अब आगे क्या होगा, कैसे आगे इस पे हम लोग तैयारी करें, इसको लेकर आप लोग के सामने एक वीडियो रखा जा रहा है। ज़रा इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ आपके सामने रखा जाता है, आप लोग इसको देखें अपने, और आप अपने स्वयं के विचार को भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि इस पे जजमेंट आना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि जिनका 3 साल हो चुका है वो भी सरवाइव कर रहे हैं और जिनका अभी 3 साल नहीं हुआ है वो भी सरवाइव कर रहे हैं। ये कैसी क्या नाम है केस फंसा हुआ है लॉ के स्टूडेंटों के पास, इससे दोनों के दोनों सरवाइव कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट कि इसमें क्या क्या अब आगे होने की पॉसिबिलिटीज़ है। डियर स्टूडेंट आप लोग को जैसा मालूम है कि 2 केस हैं, ये 2 केस आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एआईबी का एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकता है, बिहार का आपका एपीओ का मेंस है, यानी कहीं ना कहीं ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक केस तो भूमिका ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, आप लोग इससे परिचित भी होंगे, जो इस समय प्रेजेंट जो हमारे सीजीआई महोदय ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांता जी के बेंच में चल रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन, इसका नाम दिया गया है रिव्यू पिटीशन। अब यहाँ पर जो दूसरा केस है, यही केस की वजह से ये सारी समस्या आई हुई है। ये केस क्या है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए ये केस का जो डिसीजन हो चुका है ये 20 मई 2025 का है। इस केस में जो बेंच थी उसमें जो ऑनरेबल जस्टिस थे उस समय के सीजीआई जस्टिस गवई थे। तो 3 जजेस के बेंच थी जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि लोअर जुडिशरी में 3 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी है। तो ये जजमेंट 20 मई 2025 को आया। आज के डेट में जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 15 महीने से ज़्यादा हो चुका। 15 महीने से ये जजमेंट ज़्यादा हो चुका है। इस बीच में ढेर सारी पिटीशन क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई। ठीक है, लोगों ने आवाज़ उठाई, बच्चों ने आवाज़ उठाई कि 3 साल प्रैक्टिस रूल से बहुत दिक्कत होगी। कुछ लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि जो महिलाएं कैंडिडेट हैं वो 3 साल कैसे सरवाइव करेंगे, 3 साल उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, परिवार अलाउ करेगा नहीं करेगा, अगर उनकी शादी हो जाती है उनके ससुराल वाले अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, जो लोग विकलांग हैं वो कैसे कोर्ट में सरवाइव करेंगे। प्लस अन्य लोगों ने ये कहा कि 3 साल जो हम प्रैक्टिस में जाएंगे तो हम चूँकि जूनियर कैंडिडेट हैं तो जूनियर को कुछ पैसे वगैरह भी नहीं मिलते। शुरू में तरह तरह के बातों को लेकर पिटीशन लगी। पिटीशन को ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट पड़ता जा रहा है। एक डेट इसमें आई 12 अगस्त का, भी 2-4 दिन पहले की, 12 अगस्त की 2026। और जो लास्ट हियरिंग हुई थी जुलाई में, 26-27 जुलाई के आसपास लास्ट हियरिंग हुई थी, उसमें हियरिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिफिकेशन आया कि लास्ट हियरिंग है, अब इसमें कोई हियरिंग नहीं होगी, और एक टेंटेटिव डेट कंप्यूटर जनरेटेड दिया गया 12 अगस्त 2026। बड़ी बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि 12 अगस्त 2026 को कुछ न कुछ होगा, लेकिन 12 अगस्त 2026 को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और आज की डेट तक ये भी नहीं मालूम है कि अब इसमें डेट क्या होगी। देखिए बहुत ही डायलेमा जैसी स्थिति हो गई, बहुत ही बच्चों के भविष्य में अंधकार जैसी स्थिति आ गई है। जो लोग 3 साल की प्रैक्टिस को कर भी चुके हैं उनके लिए भी स्थिति बड़ी ख़राब है, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। और जो लोग 3 साल के नीचे के हैं, किसी का 2 साल हुआ है, किसी के 1 साल हुआ है, कोई फ्रेशर है, तो ये सारे जितने भी लॉ ग्रेजुएट हैं, चाहे वो एलएलबी हो चाहे बीएलएल, सब के लिए डायलेमा की स्थिति आ गई है। 15 महीने से हम लोग तो लॉ के टीचर हैं, आपके साथ जुड़े हैं, जजमेंट की डेट से आपके साथ जुड़े हैं और हर एक एक पल पर आप लोग के साथ जुड़े रहे। लोअर जुडिशरी का जो रिक्रूटमेंट्स हैं ठप, बिल्कुल ठप। बिहार का एडवर्टीजमेंट आया, आप लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जामिनेशन की डेट आई, स्टे कर दिया गया। यूपी की वैकेंसी 2022 के बाद आई रही,
ये कहा जाता कमीशन में वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन वो भी एडवर्टाइज नहीं हो रहा है। उत्तराखंड की वैकेंसी ज़ीरो, मध्य प्रदेश की ज़ीरो, छत्तीसगढ़ की ज़ीरो, गुजरात की ये पूरी जो लोअर जुडिशरी है ठप। साउथ इंडिया के तमिलनाडु का, कर्नाटका का कोई नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि जो लोअर जुडिशस, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उसकी जो एज है 21 से 35। और जैसे यूपी स्टेट में तो ये कह दिया गया है कि 4 अटेम्प्ट आप देंगे, ओनली 4 अटेम्प्ट। अरे डियर स्टूडेंट, हम आप लोग से ये बताना चाहते हैं, और जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट है उनको भी हम इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि बताइए 2022 में यूपी की वैकेंसी आई और 2026 हो गया, 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई। अब आप एक बार कह रहे हो कि 35 मैक्सिमम एज है और 4 अटेम्प्ट है, तो न तो वैकेंसी आ रही है, न और तो 3 ईयर का प्रैक्टिस रूल का जो एक बहुत बड़ा बैरिकेटिंग लगा हुआ है, रोक लगाई गई है, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। हम तो माननीय न्यायालय से ये भी अनुरोध करना चाहते हैं, इस मैटर को जितनी जल्दी हो सके डिसाइड कर दीजिए। हम जो भी आपको डिसीजन देना हो, जो भी कोर्ट का डिसीजन है, ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन हम लोग तहे दिल से स्वीकार करेंगे। कोई उसकी हम लोग आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि वो माननीय न्यायाधीशों का जजमेंट है। लेकिन ये पता चल जाए, एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि 3 साल वाले देंगे या कोई कूलिंग पीरियड रखा जाएगा या ट्रेनिंग को बढ़ाया जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाता। तो ये जो आज 15 महीने से ज़्यादा बिल्कुल ठप हो गई लोअर जुडिशरी, इसका एक रास्ता खुल जाए। ये वीडियो हम इसलिए मजबूरी में बना रहे हैं कि कितनी आंसर हम आप लोग को क्वेरीज़ का दें। व्हाट्सएप पे पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि सर डेट क्या लगी हुई है, जजमेंट कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी यूपी की। कुछ तो ये कि सर आप इलाहाबाद में रहते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा मालूम होगा। अरे डियर स्टूडेंट, इलाहाबाद में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वैकेंसी सर थोड़ी नहीं निकालते। ये तो जो कमीशन होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट, वहाँ से आता है। लेकिन जब तक हम समझते हैं सारा कमीशन इसलिए इस समय उदासीन न्यूट्रल होकर बैठा है, उनको लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट का अगर जजमेंट आ जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वैकेंसी निकाली जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, बस इतना हम कह सकते हैं। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और ऐसा नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब आप लोग का क्या ना इंडिपेंडेंट जे वगैरह हो गया है, वर्किंग में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट फिर से, और कोई ना कोई डेट पर इसका जजमेंट निकलेगा। बस हम आप लोग के लिए ये वीडियो इसलिए बनाए कि ऑनरेबल कोर्ट को ये थोड़ा सा विनम्र अनुरोध कि जो भी इस पर डिसीजन हो आ जाता तो बड़ा अच्छा रहता, बच्चों का बड़ा हित हो जाता। तो इसी बात को लेकर आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया गया। अब देखिए, जो लोग एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, ये तो होने दीजिए। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, न एडवोकेट के हाथ में, हीयरिंग एंड हो चुकी है। अब जो भी होगा ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट आना है। देखिए, अब जो लोग एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपको मालूम है एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है, तो एआईबी की तैयारी करें तो एआईबी 22 का ध्यान रखिएगा, पूरा शेड्यूल आ चुका है। 19 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू होगा और 29 नवंबर 2026 को इसका एग्ज़ाम है। तो जो लोग एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, देखो एआईबी 21 का जो रिज़ल्ट आया है, 34% लोग फेल हुए। क्या आपने सोचा ओपन बुक का एग्ज़ाम होता है एआईबी? आप किताब ले जा सकते हो, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का समय है, और इसके साथ साथ केवल इसमें पास आपको करना है 45% जनरल ओबीसी को और 40% एससी एसटी को। क्या कारण है कि 34% फेल हो गए? तो इसी बात को आप लोग को सचेत करने के लिए हम बताना चाहते हैं कि देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो आप लोग के लिए पिछले 35 वर्षों से लगा है, एआईबी के लिए तो बहुत ज़ोरों शोरों से लगा रहता है। और जो लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से जुड़े, किसी का एआईबी अभी तक ख़राब नहीं हुआ, सब लोग पास हो जाते हैं। ये बड़ी गर्व की बात है। तो 2 चीज़ें एआईबी के लिए आपको मिलेगी, एक तो ऑनलाइन क्लास मिलेगी जिसमें आप लाइव क्लास ले सकते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो, ये चीज़। और दूसरा स्टडी मटेरियल। देखिए, जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, इसमें आप लोग को गाइड मिलती है, प्रैक्टिस सेट मिलता है, इसमें सॉल्व पेपर मिलता है और बेयर एक्ट मिलता है। और इस बार अपने बच्चों के हित को ध्यान में रखकर हमने इसको बहुत ही नॉमिनल कर दिया है। जो लोग क्लास लेना चाहते हैं 1999, 1999। जो लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं ओनली 1599 इंक्लूडिंग पोस्टल चार्ज। जितना हम कर सकते हैं आप लोग के लिए डियर स्टूडेंट हमने कर दिया। अब आता है
बिहार एपीओ, दूसरा करंट टॉपिक है बिहार एपीओ। देखिए बिहार एपीओ का प्रोविज़नल आंसर की आ चुका है, अब आप लोग का फाइनल आंसर की आएगा, इसके बाद रिजल्ट निकल जाएगा। तो जो आप लोग को कट ऑफ दो बार हमने कट ऑफ आप लोग को बताया है, उम्मीद है कि उसी के इर्द गिर्द आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर सर से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जिसमें लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा डेली का डेली। और ये टाइम वो रखा गया है जो एडवोकेट के जाने और आने के जाने के पहले और आने के बाद का है, यानी कि जो इसकी क्लास चलती है शाम को 6 बजे। स्टडी मटेरियल में आप लोग को सारे जितने न्यू क्रिमिनल्स ला हैं, BNS, BNSS, BSA, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन और माइनर एक्ट दो वॉल्यूम। ये हिंदी वालों का हिंदी में तैयार है, इंग्लिश वालों का इंग्लिश में तैयार है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। अब देखिए आपको हम 2 व्हाट्सअप नंबर बताएं, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से आप अपना समय मत ख़राब करिएगा, और हमारी भी लाइफ बहुत बिजी रहती है। तो 2 ये व्हाट्सअप नंबर है। आपको AIB की क्लास लेनी है, AIB का स्टडी मटेरियल लेना है, बिहार APO की क्लास लेनी है, स्टडी मटेरियल लेना है, ये 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी नंबर पर मैसेज डाल देंगे, आपका मैसेज आ जाएगा, आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी, उसको आप फॉलो करिएगा। और आपके क्लास जो होगी गूगल मीट पे चलती है, और जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पर आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर भिजवा दिया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए